मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव में कांग्रेस को पटकनी दे दी है। भाजपा ने 6 नगर पालिका में से 4 में जीत हासिल की तो कांग्रेस को 2 नगर पालिका में बहुमत हासिल हुआ। 13 नगर परिषद में भाजपा ने 7 पर कब्जा कर लिया। वहीं कांग्रेस को 6 नगर पालिका में जीत मिली है। 19 नगरीय निकायों में कुल वार्डों की संख्या 343 थी। इनमें से 183 वार्डों में भाजपा और 143 में कांग्रेस के पार्षद विजय घोषित हुए। निकाय चुनाव के नतीजों को बेहद अहम माना जा रहा है और विधानसभा चुनाव से पहले इसे वार में अप या सेमीफाइनल के तौर पर पेश किया जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि करीब 1 महीने पहले कोविड को लेकर पूरे देश में फिर से खौफ का साया मंडराने लगा था। आनन फानन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से लेकर सभी बड़े जिम्मेदार अधिकारियों और नेताओं ने बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया था। दरअसल चीन में अचानक बढ़े मामलों से ऐसी सतर्कता बरती जानी आवश्यक थी। फिलहाल 1 महीने बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक्सपर्ट कमेटी ने पूरे देश में मामलों की गहनता से जांच के बाद पाया कि अब कोविड को लेकर फिलहाल कोई बड़ा खतरा नहीं है। दरअसल राहत की खबर इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि जो वेरिएंट चीन में हाहाकार मचा रहा है उसके मामले देश में कई महीने पहले भी आए और उसका असर अब तक ना के बराबर रहा है। इन मामलों को स्टडी करने के बाद ही विशेषज्ञों ने फिलहाल खतरे की कोई बात नहीं कही है। जी हाँ, आपको बता दें कि देश भर में 26 जनवरी को लेकर तैयारियां जोरों शोर से चल रही है। जहां एक तरफ भारत इस बार अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाने वाले, वहीं दूसरी तरफ क्या कभी आपके मन में यह सवाल आया कि जब 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले से ध्वजारोहण करते हैं तो 26 जनवरी के दिन ऐसा क्यों नहीं होता है? आज हम आपको इस सच्चाई से रूबरू करने वाले हैं कि आखिरकार 26 जनवरी के दिन प्रधानमंत्री द्वारा ध्वज क्यों नहीं फहराया जाता है। जी हाँ, बता दें कि भारत इस बार गणतंत्र दिवस की तैयारियां कर रहे हैं। ये दिन भारत के संविधान के लागू होने की याद में मनाया जाता है, जो कि 26 जनवरी 1950 में शुरू हुआ था। देश के आधिकारिक तौर पर भारत गणतंत्र राज्य के रूप में मनाया जाता है। वहीं इस दिन राजधानी दिल्ली में एक विशाल परेड आयोजित होती है और संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। जी हाँ, वहीं जब 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था तब संविधान न होने के कारण भारत के मुखिया प्रधानमंत्री ही थे। वहीं इस दिन देश में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से पहली बार झंडा फहराया था। इसके बाद से हमेशा 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं। वहीं 26 जनवरी 1950 में जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बन चुके थे और राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। यही कारण है कि तब से लेकर अब तक 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति के द्वारा तिरंगा फहराया जाता है। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार में भागलपुर के लाल ने कमाल कर दिया। अपना ही रिकॉर्ड तोड़ नया रिकॉर्ड बनाकर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। भागलपुर के कुतुबगंज निवासी मुकेश कुमार ने लगातार 2.5 घंटे तक 4040 पशु अप लगाकर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। मुकेश ने साल 2022 में 25,000 पशु अप लगाए थे। मुकेश अभी एनसीसी 4 बिहार बटालियन में प्रशिक्षक के तौर पर कार्यरत हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि रेलवे विभाग ने यात्रियों को सुविधा को देखते हुए यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप से सामान्य टिकट लेने के दायरे को बढ़ा दिया गया है। अब यात्री 20 किलोमीटर के क्षेत्र में यात्रा का सामान्य टिकट मोबाइल ऐप के जरिए ले सकेंगे। इससे पहले रेलवे विभाग ने 5 किलोमीटर के दायरे में ये सुविधा मुहैया करा रखी थी, लेकिन अनारक्षित केंद्रों पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ व सुविधा को देखते हुए रेलवे की ओर से इसके क्षेत्रफल में वृद्धि की गई है। इससे नौकरी करने वाले व मजदूरी के लिए रोजाना बाहर आने जाने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी। यात्री घर से निकलने के साथ ही अपना सामान्य टिकट ले सकेंगे, जिससे उन्हें लंबी कतार में खड़े होने की मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। जी हाँ, आपको
बता दें कि किसान लगातार काफी समय से गन्ने के दामों में बढ़ोतरी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे। इसी के तहत किसानों ने शुगर मिलों के मुख्य द्वारों पर तालेबंदी कर दी थी। इसी को लेकर आज कुरुक्षेत्र में सरकार और किसानी नेताओं के बीच बैठक की गई है। बैठक के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बयान सामने आया है, जिसमें वे किसानों के लिए हुई बैठक से संतुष्ट नहीं दिखे और उन्होंने 25 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक का किसान प्रदर्शन की तैयारी के बारे में बताया है। जी हां, किसान नेता ने चेतावनी दी कि 29 जनवरी को गोहाना में होने वाले गृह मंत्री अमित शाह की रैली में उनका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि नागरिक एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रताप शाह खाचरियावास ने कहा कि राइट टू हेल्थ बिल शरीर की जनता और डॉक्टरों दोनों के हित में है। उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सवाल उठाते हुए कहा कि राइट टू हेल्थ बिल पर कांग्रेस सरकार की मंशा क्या है। विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। सत्र के पहले दिन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। पिछले 4 साल में हर क्षेत्र में विकास हुआ है। सरकारी हो या प्राइवेट अस्पताल इलाज मुफ्त किया जा रहा है। जी हां, राइट टू हेल्थ बिल पर चिकित्सकों के विरोध को लेकर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राइट टू हेल्थ बिल राजस्थान की जनता व डॉक्टरों के हित में है। डॉक्टरों का हम सम्मान करते हैं, उनकी बात सुनेंगे। खाचरियावास ने कहा कि चिकित्सकों को लगता है कि बिल में कोई कमी है तो वे अपने सुझाव बताएं, हम उनके सुझावों को बिल में शामिल करेंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे और वंचित बहुजन आघाड़ी प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने दोनों दलों के बीच गठबंधन की घोषणा की है। इस मौके पर उद्धव ठाकरे ने दोनों पार्टियों के साथ आने की वजह बताई है। उद्धव ठाकरे और प्रकाश अंबेडकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई जानकारी दी है। उन्होंने आगे कहा कि राजनीतिक पाठ्यक्रम पर भी टिप्पणी की है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि तानाशाही जनता को अनचाही बहस में रखने और भ्रम में रखने से ही आती है। हम लोकतंत्र को जीवित रखने और संविधान की पवित्रता को बनाए रखने के लिए एक साथ आ रहे हैं ताकि देश उसी वैचारिक प्रदूषण से मुक्त हो सके। जी हां, उद्धव ठाकरे और प्रकाश अंबेडकर के गठबंधन को लेकर एबीपी न्यूज द्वारा पूछे गए सवाल पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं बधाई देता हूं। जी हाँ, आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों जम्मू कश्मीर में पहुंच चुकी। इस यात्रा की अगुवाई सांसद राहुल गांधी कर रहे हैं। इस दौरान सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राहुल गांधी से शादी को लेकर एक सवाल पूछा गया कि जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जब सही लड़की मिल जाएगी तब ये शादी कर लेंगे। जी हाँ, एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में राहुल गांधी से सवाल पूछा गया कि क्या आप जल्द ही किसी भी समय शादी करने की योजना बना रहे हैं। राहुल गांधी ने जवाब में कहा कि जब सही लड़की मिल जाएगी तो मैं शादी कर लूंगा। ये पूछे जाने पर कि क्या उनके पास चेक लिस्ट है, उन्होंने कहा कि नहीं, बस एक प्यार करने वाला व्यक्ति चाहिए। उन्होंने कहा कि वे चाहेंगे कि उनकी पत्नी में उनकी मां सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गुण हो। जी हाँ, आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को कहा कि मंत्रिमंडल ने राज्य में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों के खिलाफ यौन अपराधियों से बच्चों का संरक्षण कानून के तहत मामला दर्ज करने का फैसला किया गया है। असम में मातृ और शिशु मृत्यु की उच्च दर है तथा प्राथमिक कारण बाल विवाह है। जी हां, सीएम ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्य में औसतन 31% शादियां निषिद्ध उम्र में होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 14-18 वर्ष की आयु की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों पर बाल विवाह निषेध अधिनियम 206 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और इस कानून के तहत उनके खिलाफ आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि जोशीमठ में भूधसाव के चलते अब तक 850 से ज्यादा घरों में दरारें पड़ गई है। जोशीमठ में संकट के बीच अब बद्रीनाथ हाईवे पर भी 1-2 मीटर तक दरारें आ गई है। इन दरारों ने स्थानीय लोगों की चिंता को और बढ़ा दिया है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि ये दरारें चिंता की बात नहीं है। बद्रीनाथ में यात्रा शुरू होने से पहले इन्हें ठीक कर दिया जाएगा। बद्रीनाथ में मई में यात्रा शुरू होती है।
जी हां, उन्होंने ये बात सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के हवाले से कही है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि हाईवे पर अलग अलग जगहों पर दरारें नजर आ रही है। ये दरारें अलकनंदा नदी पर बने मारवाड़ी पुल पर आई है। ऐसे में सरकार को इन्हें जल्द से जल्द ठीक करना चाहिए। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।